गरीब किसान की कहानी। भूमिका। ये कहानी एक गरीब किसान की है जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार का पेट पालने की कोशिश करता है। उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई थी, लेकिन उसके संघर्ष और साहस ने उसे कभी हार नहीं मानने दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी का फल कभी न कभी जरूर मिलता है। भाग 1। किसान रामलाल का संघर्ष। गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा मकान था, जिसमें रामलाल अपनी पत्नी गीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामलाल एक गरीब किसान था, जिसके पास कुछ ही बीघा जमीन थी। वह पूरी मेहनत से खेती करता, लेकिन कभी मौसम की मार, कभी महाजन का कर्ज, तो कभी सूखा उसकी मेहनत पर पानी फेर देता। रामलाल सुबह सुबह उठकर बैलगाड़ी लेकर खेतों में जाता और देर रात तक काम करता। उसके खेत में गेहूं, धान और कुछ सब्जियां होती थीं, लेकिन पैदावार इतनी कम होती कि उसका परिवार पूरे साल भर नहीं खा सकता था। महाजन से लिया गया कर्ज भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, जिससे वह बहुत चिंतित रहता था। भाग 2। बुरी परिस्थितियां। एक साल बहुत तेज बारिश हुई, जिससे रामलाल की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। उसके पास महाजन को देने के लिए पैसे नहीं थे। महाजन ने उसे धमकी दी कि अगर उसने जल्दी पैसे नहीं चुकाए तो उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा। रामलाल बहुत परेशान था, उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। उसने गांव के मुखिया से मदद मांगी, लेकिन वहां से भी कोई सहायता नहीं मिली। अब उसके पास 2 ही रास्ते थे, या तो गांव छोड़कर मजदूरी करने जाए या फिर किसी तरह से कर्ज चुकाने का उपाय निकाले। भाग 3। उम्मीद की एक किरण। एक दिन जब वह निराश होकर अपने खेत में बैठा था, तभी उसके पास एक वृद्ध आदमी आया। वह एक अनुभवी किसान था, जिसने कई कठिनाइयां देखी थीं। उसने रामलाल को सलाह दी, तू क्यों चिंता करता है बेटा? अगर पुरानी पद्धतियों से खेती में नुकसान हो रहा है, तो नई तकनीकों को अपनाने में हर्ज क्या है? वृद्ध किसान ने रामलाल को जैविक खेती के बारे में बताया, जिससे कम लागत में ज्यादा उत्पादन हो सकता था। उसने ये भी कहा कि अगर वह मधुमक्खी पालन और सब्जियों की खेती करे, तो उसे अच्छा मुनाफा होगा। भाग 4। नई उम्मीद, नया रास्ता। रामलाल को ये बात समझ में आ गई। उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी जमीन पर जैविक खेती शुरू कर दी। पहले उसने रासायनिक खाद की जगह गोबर की खाद और प्राकृतिक कीटनाशकों का इस्तेमाल किया। साथ ही उसने अपने खेत के पास एक छोटी सी मधुमक्खी पालन की व्यवस्था की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी सब्जियां पहले से अधिक ताजी और स्वादिष्ट होने लगी। गांव के लोग उसकी फसल खरीदने आने लगे। वह अब अपने उत्पादों को शहर में भी बेचने लगा। इससे उसे अच्छा मुनाफा होने लगा और महाजन का कर्ज भी धीरे धीरे उतरने लगा। भाग 5। सफलता की कहानी। रामलाल की मेहनत रंग लाई। कुछ ही वर्षों में वह अपने गांव का सबसे सफल किसान बन गया। उसके खेत में न सिर्फ अनाज होता था, बल्कि फल, सब्जियां और शहद भी मिलता था। गांव के अन्य किसानों ने भी उसकी खेती पद्धति को अपनाना शुरू कर दिया। अब वह गांव के किसानों को जैविक खेती के बारे में बताने लगा और उनकी मदद करने लगा। धीरे धीरे पूरा गांव समृद्ध होने लगा। महाजन, जो कभी उसे परेशान करता था, अब खुद उसकी इज्जत करने लगा। निष्कर्ष। गरीब किसान रामलाल की यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और सही सोच से कोई भी विपरीत परिस्थितियों को बदल सकता है। अगर हम नई तकनीकों को अपनाएं और हार न मानें, तो सफलता निश्चित है। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है।